उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में नाबालिग लड़की की मौत के बाद समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कटारिया गांव पहुंचा, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, गाजीपुर में अगर इस वक्त देखें, कटारिया गांव का जो सियासी पारा है गर्म है। इस बीच समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है कटारिया गांव, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। क्या उनकी वार्ता हुई है और आर्थिक सहायता के तौर पर क्या मदद की गई है सर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि सरकार के लिए ये मामला कहीं न कहीं ज्यादा संवेदनशील इसलिए बना हुआ था क्योंकि इस मामले को लेकर अब राजनीति भी गर्म होने लगी थी। हालांकि शुरुआती दौर में जिस तरीके का बवाल हुआ, बवाल ने कहीं न कहीं पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। कैसे पत्थरबाजी हुई, कैसे पुलिसकर्मी चोटिल हुए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी चोटें आई, कई लोग घायल हुए, जमकर काफी देर तक बवाल हुआ और यहाँ पर कहीं न कहीं पुलिस पर तमाम गंभीर आरोप लगते रहे। बाद में पुलिस ने इसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ सोशल मीडिया वालों पर भी इसका दोषारोपण किया कि गलत तरीके से खबरें चलाई जा रही, उन पर भी मुकदमे किए और इस मामले में अन्य मामले भी दर्ज किए गए, जिसके बाद कई कार्रवाइयां हुई, कई गिरफ्तारियां हुई। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ने ऐलान किया कि वो पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, ऐसे में पहले तो कांग्रेस का जो ऐलान था उनको रोकने के लिए कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद हो गया। इसको लेकर बवाल सीतापुर में जमकर देखने को मिला और अब जो है समाजवादी पार्टी का एक 4 सदस्यीय दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऐलान के बाद 29 अप्रैल को वहां पहुंचा हुआ है, यानी आज तो हो गई 28 अप्रैल, तो वहां पहुंचा हुआ है और पहुंचकर वहां आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए के तौर पर पीड़ित सियाराम विश्वकर्मा को पहुंचाया, उन्हें दिया। और इससे पहले मीडिया वहां न जा पाए, कवरेज न कर पाए, मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई और वहां पर मीडिया कर्मियों को रोका गया, जैसा कि पुलिस करती है अक्सर ऐसे मामलों में जब कोई मामला ऐसा तूल पकड़ता है। लेकिन पार्टी मुखिया के निर्देश के बाद आज जो है 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंच करके जो रामाश्रय विश्वकर्मा है, पूर्व मंत्री, वो उनकी अगुवाई में वहां जा करके वहां पर जो है उन्हें मदद पहुंचाता है। हालांकि इससे पहले ओम प्रकाश राजभर भी प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक मदद कर चुके हैं पीड़ित परिवार की। उनकी सरकार की ओर से भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया और तंज भी कसा कि जब उन्होंने इस मामले को उठाया उसके बाद जो है उनके पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मदद मिली है। तो अखिलेश यादव को भी जाना था वहां। पहले चर्चाएं थी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वहां जा सकते हैं, ऐसी चर्चाएं आई, लेकिन उसके बाद वो नहीं पहुंचे, वो नहीं गए और एक डेलीगेशन पहुंचा है और वहां पर जाकर के पीड़ित परिवार से मिला है और 5 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है अखिलेश यादव के निर्देश पर वो परिवार को पहुंचाई गई है। तो कुल मिलाकर के ये डेलीगेशन आप देख सकते हैं जो पहुंचा हुआ था और यहाँ इस दौरान जबरदस्त बैरिकेडिंग रास्तों पर की गई, जगह जगह आने जाने वालों को रोका गया, मीडिया की एंट्री पर पूरी तरह वैन लगा दिया गया एक समान, वो अंदर ना जा पाए। तो पता नहीं अब इसके बाद इस तरीके की सख्ती का क्या मायने था, लेकिन कुल मिलाकर के गाजीपुर का यह प्रकरण निश्चित कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी और जो राजनीति इसमें कर रहे हैं उनके लिए एक जो है उनको लगता है कि इसके जरिए वो सरकार को घेर सकते हैं और सरकार को इसमें बैकफुट पर इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि इस मामले में आपको बता दें, देखा सबने देखा किस तरीके से वहां पर बवाल हुआ और बवाल करने वाले लोग कौन थे। पहले से तैयारी की गई थी कि सपा का प्रतिनिधिमंडल वहां जाता है अगर गांव में तो कैसे वहां पत्थरबाजी होगी, वो भी दिखाई दिया, उसके वीडियो भी तमाम वायरल हुए, वो भी सामने आए। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की और पुलिस शुरुआती दौर में जो एक्शन लेना चाहिए था वो शुरुआती दौर में पुलिस का नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से मामला काफी बढ़ गया और काफी फजीयत भी सरकार की इस मामले को लेकर दिखाई दी। तो कुल मिलाकर इस मामले में अब तक जो जानकारी मिल रही उसके मुताबिक 16 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, 5 मुकदमे इसमें दर्ज हो चुके हैं, 45
लोग नामजद किए गए हैं। 200 अज्ञात के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज हुआ है और बीएनएस की धारा 16 भी लागू कर दी गई है। तो ये 22 अप्रैल को कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास हुआ था, उस मामले में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। और अब जो है समाजवादी पार्टी का जो ये 28 अप्रैल को 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के पहले से ही कह दिया गया था कि कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेगा। इस तरीके के पहले से ही हिदायत पुलिस की ओर से जारी कर दिए गए थे। अब देखना होगा ये राजनीति कहां तक जाती है, चूंकि बड़ा बवाल हुआ था, बड़ा मामला हुआ था, लेकिन फिर भी हम आपको सुना देते हैं जो प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता, उनका क्या कुछ कहना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का चेक दिया है, वही सहायता राशि उन्हें पहुंचाने जा रहे हैं। अब ये तो पुलिस प्रशासन के ऊपर है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात हुई है प्रशासन से, प्रशासन ने पूरा भरोसा दिया है कि हम जो है डेलीगेशन जो केवल 4 लोग हैं, टीमों के अनुरूप हैं कि धारा जो लगती है उसमें कम से कम 5 पे लगती है, 4 ही लोग हैं। सीमा राजभर जी हैं, जय किशन साहू विधायक जी हैं और रीता विश्वकर्मा जी और हम 4 लोग जा रहे हैं। तो आपने सुना डेलीगेशन टीम के मुखिया पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जो बता रहे थे कि कैसे वो वहां पहुंचे हैं और क्या क्या उन्होंने निर्देश जो दिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या मदद पहुंचाई है, ये बताया उन्होंने। अब देखना होगा ये मामला आगे चलकर थमता है या फिर इसको लेकर ऐसे ही आग सुलगती रहेगी, क्योंकि राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को कहीं न कहीं गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे चलकर सरकार का इस मामले में स्टैंड क्या रहता है, ये देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के करंडा थाने के कटारिया गांव में सियासी पारा इस वक्त जो है हाई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का 4 सदस्यीय जो प्रतिनिधिमंडल है जब कटारिया गांव पहुंचा तो वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई, बाकायदा बैरिकेडिंग तक लगाई गई ताकि, और मीडिया की एंट्री को भी बैन कर दिया गया ताकि समाजवादी पार्टी के नेता जो है कोई बयान ना दे सके। लेकिन इस बीच जो है 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में गाजीपुर के सदर विधायक जय किशन साहू, पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा राजभर और महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव रीता विश्वकर्मा शामिल रहीं। और जो पीड़ित परिजन हैं उनको ढांढस बंधाया, उनसे बातचीत की और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी जो है उपलब्ध कराई गई है पीड़ित परिवार को। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गाजीपुर का जो मामला है उसको लेकर सरकार भी पूरी तरह से संवेदनशील है और फूंक कर कदम रख रही है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।